चलिए आज के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। कार की जो सामने वाली विंडशील्ड होती है ना, वो देखने में तो बस एक साधारण सा ट्रांसपेरेंट कांच का टुकड़ा लगती है, पर असल में ये एक बेहद जटिल और बहुत ही ध्यान से डिजाइन की गई सेफ्टी डिवाइस है। अक्सर लोग इसे बस आर पार देखने का जरिया मान लेते हैं, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है वो सच में हैरान कर देने वाली है। आज के इस सफर में हम कुछ बेहद दिलचस्प पहलुओं पर बात करेंगे। शुरुआत करेंगे विंडशील्ड के एरोडायनामिक झुकाव से, फिर उन रहस्यमयी काले बिंदुओं के बारे में जानेंगे। उसके बाद बात होगी एक छुपे हुए स्ट्रक्चरल पिलर की, फिर एयरबैग और सेंसर्स के आधार की, और आखिर में समझेंगे कि शीशे पर आई छोटी सी दरार कितनी खतरनाक हो सकती है। तो आइए सबसे पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, एरोडायनामिक झुकाव। आखिर कार का सामने वाला शीशा एकदम सीधा यानी वर्टिकल क्यों नहीं होता? तो देखिए, होता क्या है कि कार का ये तिरछा शीशा हवा को बड़ी आसानी से चीरता हुआ आगे बढ़ता है। इतना ही नहीं, ये उड़ते हुए कंकड़ पत्थरों को भी छिटकाकर ऊपर की तरफ धकेल देता है, जिससे शीशा टूटने से बच जाता है। लेकिन वहीं अगर बड़े और भारी ट्रकों की बात करें तो उनमें एकदम सीधे शीशे का इस्तेमाल होता है। वो इसलिए क्योंकि ट्रक ड्राइवर सड़क से काफी ऊंचाई पर बैठता है। अगर वहां इस तरह का तिरछा शीशा लगा दिया जाए तो एक बहुत ही खतरनाक विजुअल डिस्टॉर्शन पैदा हो जाएगा। मतलब दूरियों का गलत अंदाजा लगने लगेगा और चलती हुई चीजों पर फोकस करना मुश्किल हो जाएगा, जो कि जाहिर है ड्राइविंग के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अब इस झुकाव का जो सबसे शानदार फायदा है वो सिर्फ हवा का ड्रैग कम करके माइलेज बढ़ाना नहीं है, बल्कि रात के समय ड्राइविंग करते वक्त ये डिजाइन केबिन के अंदर की लाइट्स को सीधा ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है। इस कमाल की इंजीनियरिंग की वजह से ड्राइवर की आंखों के सामने कोई रिफ्लेक्शन नहीं आता और उसे सड़क बिल्कुल साफ नजर आती है ना कमाल की बात? चलिए अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं, वे रहस्यमयी काले बिंदु। यकीन मानिए, ये सिर्फ कोई डिजाइन चॉइस नहीं है, बल्कि उससे कहीं बढ़कर है। विंडशील्ड के किनारों पर जो छोटी छोटी काली बिंदियां दिखती हैं, उनका असल में एक नाम है। इन्हें फ्रिट्स कहा जाता है। और ये कोई आम पेंट नहीं है, ये शीशे के किनारों पर बेक किए गए काले इनेमल डॉट्स होते हैं। अपने आप में एक बहुत ही दिलचस्प तकनीक। जरा सोचिए, अगर ये बिंदियां किसी तरह घिस जाएं या हट जाएं तो तेज धूप की वजह से वो यूरेथीन ग्लू पिघल सकता है, जो शीशे को फ्रेम से चिपकाकर रखता है। मतलब पूरी की पूरी विंडशील्ड सचमुच फ्रेम से बाहर निकलकर गिर सकती है। इसके अलावा ये फ्रिट्स सूरज की गर्मी को शीशे पर बराबर फैला देते हैं, ताकि कोई ऑप्टिकल इल्यूजन न बने और सड़क की सीधी लाइनें टेढ़ी मेढ़ी न दिखें। और एक और बात, ये एक खुरदरी सतह बनाते हैं जिसे एचेस कहते हैं, जिससे ग्लू शीशे को फ्रेम के साथ बिल्कुल मजबूती से जकड़ कर रख पाता है। अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की ओर, एक छुपा हुआ स्ट्रक्चरल पिलर। कैसे एक पारदर्शी कांच गाड़ी की रीढ़ की हड्डी बन जाता है, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये हमारे घरों की खिड़कियों वाला साधारण शीशा नहीं है, ये एक लैमिनेटेड सैंडविच डिजाइन है। इसमें टेम्पर्ड ग्लास के दो टुकड़ों के बीच एक प्लास्टिक जैसी पॉलीविनाइल कोर होती है। ये डिजाइन सुनिश्चित करता है कि चाहे कितना भी भारी इम्पैक्ट क्यों ना हो, विंडशील्ड एक मजबूत और सुरक्षित ढाल बनी रहे। अगर शीशा टूट भी जाए तो वो चकनाचूर होकर बिखरता नहीं है, बल्कि उसी कोर की वजह से अपनी जगह पर डटा रहता है। जरा इस 60% के आंकड़े पर ध्यान दीजिए। जब भी कोई गाड़ी पलटती है, यानी रोल ओवर सिनारियो में, तो पूरी छत को पिचकने या ढहने से बचाने के लिए छत की मजबूती का 60% हिस्सा पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ इसी विंडशील्ड पर निर्भर करता है। तो सच में ये गाड़ी की एक तरह से रीढ़ की हड्डी ही है। चलिए अब चौथे सेक्शन की तरफ चलते हैं, एयरबैग और सेंसर्स का आधार। ये मॉडर्न सेफ्टी तकनीक की असली नींव है। एक बात बिल्कुल साफ है, बिना किसी मजबूत सपोर्ट के हवा में खुलने वाला पैसेंजर एयरबैग बिल्कुल बेकार है। जब एक एयरबैग बेहद तेज रफ्तार से खुलता है तो उसे एक क्रिटिकल बैकस्टॉप की जरूरत होती है, और वो बैकस्टॉप है हमारी विंडशील्ड। अगर शीशे का वो मजबूत न झुकने वाला सपोर्ट न हो तो एयरबैग बाहर की तरफ फैल सकता है या अपनी सही जगह से भटक सकता है। शीशे की मजबूती ही उस झटके को सहकर एयरबैग को सही दिशा में मोड़ती है, ताकि टक्कर के दौरान इंसान की जान बच सके। और यही सबसे बड़ी वजह है कि नया शीशा लगवाने के बाद कैमरों और सेंसर्स को फिर से कैलिब्रेट करवाना इतना ज़रूरी होता है। आजकल गाड़ियों में लेन कीपिंग असिस्ट या ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे जो एडवांस सिस्टम्स होते हैं, वो विंडशील्ड पर लगे सेंसर्स के भरोसे ही काम करते हैं।
अगर नया शीशा लगाते वक्त कैमरा सिर्फ कुछ मिलीमीटर भी इधर-उधर खिसक जाए तो इमरजेंसी के वक्त ब्रेकिंग सिस्टम पूरी तरह से फेल हो सकता है। अब आते हैं अपने आखिरी और 5वें पॉइंट पर, दरारों का खतरा। आइए गहराई से समझते हैं कि शीशे पर दिखने वाला एक मामूली सा डैमेज असल में इतना बड़ा खतरा क्यों है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हर तरह की दरार या क्रैक शीशे के स्ट्रक्चरल लैमिनेशन पर अलग-अलग तरीके से असर डालता है। चाहे वो गोलाकार का बुलाई क्रैक हो, तारों की तरह फैलने वाला स्टार क्रैक हो, किनारों को कमजोर करने वाला एज क्रैक हो, या फिर तापमान के बदलने से पैदा होने वाला स्ट्रेस क्रैक। ये सभी क्रैक्स देखने में भले ही एक छोटी सी खरोच लगे, लेकिन ये पूरे स्ट्रक्चर को अंदर ही अंदर बेहद कमजोर कर देते हैं। एक मामूली सा चिप कैसे पूरे विंडशील्ड को बर्बाद कर देता है, इसका एक पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, एक तरह की चेन रिएक्शन। सबसे पहले उस छोटे से छेद में नमी घुसती है, फिर रोजमर्रा के तापमान में जो बदलाव होता है, जैसे बाहर चिलचिलाती धूप और गाड़ी के अंदर एकदम ठंडा एसी, ये चीजें उन माइक्रो दरारों को फैलाना शुरू कर देती हैं। इसके बाद सड़क पर चलते हुए जो आम झटके लगते हैं, वो उस दरार को और बड़ा कर देते हैं, और बस अंततः पूरी गाड़ी का स्ट्रक्चरल सपोर्ट खतरे में आ जाता है। डैमेज्ड विंडशील्ड का नुकसान सिर्फ उसके टूटने तक ही सीमित नहीं है। असल में ये सूरज की रोशनी और सामने से आ रही गाड़ियों की हेडलाइट्स को बुरी तरह से बिखेर देती है। इससे आंखों में चुभने वाली चमक यानी ग्लेयर पैदा होती है। और आंकड़ों की माने तो जब सूरज थोड़ा नीचे होता है, खासकर सुबह और शाम के समय, तो इस खराब विजिबिलिटी के कारण टक्कर होने की संभावना 30% तक बढ़ जाती है। अब इस खतरे को नजरअंदाज करना सिर्फ जानलेवा ही नहीं है, इससे जेब पर भी भारी असर पड़ सकता है। उदाहरण के लिए वॉशिंगटन स्टेट का नियम ही ले लीजिए। वहां अगर ड्राइवर की लाइन ऑफ साइट में 3 इंच से बड़ी दरार है, तो ऐसा करने पर $124 तक का भारी भरकम जुर्माना लग सकता है। इतना ही नहीं, इससे गाड़ी का सेफ्टी इंस्पेक्शन फेल हो सकता है और कोई दुर्घटना होने पर इंश्योरेंस क्लेम तक खारिज किया जा सकता है। तो अब सवाल ये है कि रिपेयर कब कराएं और रिप्लेस कब कराएं। इनके बीच की सीमा बिल्कुल स्पष्ट है। अगर शीशे पर लगा चिप 1 इंच से छोटा है और किनारों से दूर है, तो बिना वक्त गंवाए उसे रिपेयर करवाया जा सकता है। लेकिन अगर डैमेज ऐसा है जो स्ट्रक्चरल सील को ही खतरे में डाल दे, जैसे दरारें 6 इंच से बड़ी हो जाएं या किनारों को नुकसान पहुंचे, तो फिर कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। वहां एक फुल और प्रोफेशनल रिप्लेसमेंट ही सबसे सही विकल्प है। इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ इस एक बात में छिपा है: चलाया गया हर एक मील यात्रियों की जान बचाने और सेफ्टी सिस्टम को सही रखने के लिए एक साफ, बिना दरार वाली विंडशील्ड पर निर्भर करता है। ये सचमुच एक ऐसा जीवन रक्षक सिस्टम है जिसे कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो विंडशील्ड के डिज़ाइन, उसके एरोडायनामिक्स और उसमें छिपी सेफ्टी तकनीक की इन तमाम परतों को समझने के बाद अब सोचने वाली बात ये है, अगली बार जब भी किसी गाड़ी में सफ़र करने का मौका मिलेगा, तो क्या उस साफ और पारदर्शी कांच के टुकड़े को देखने का नज़रिया बदल नहीं जाएगा? क्या अभी भी ये सिर्फ बाहर देखने का एक जरिया लगेगा, या फिर हमारी आंखों के ठीक सामने मौजूद लाइफ सेविंग इंजीनियरिंग का एक शानदार चमत्कार? विचार जरूर कीजिएगा।